हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी, उनको लाइक किया, शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। लर्निंग की नेक्स्ट सीरीज शुरू करने से पहले मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ कि मान लो कुछ लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि हमेशा सोचते रहते हैं कि फलाना और ढिमकाना आदमी हो, वो हमारे पास आए, हमसे बातें करे, हम उसकी बात सुनते रहें। और गालिबन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं कि ये आदमी जो है, ये बंदा जो है, मेरे पास नहीं आना चाहिए, मैं इससे मिलना भी नहीं चाहता, मैं इससे बात भी नहीं करना चाहता। तो ऐसा क्या होता है कि हम एक आदमी को बहुत लाइक करते हैं, दूसरे को डिसलाइक करते हैं। तो आज का लर्निंग का जो चैप्टर है मेरा, वो इसी बात पे है कि अच्छी और बुरी बातें कैसे हमको इफ़ेक्ट करती हैं। तो आज का टॉपिक द लॉ ऑफ इफ़ेक्ट इन लर्निंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लर्निंग की सीरीज में आज का जो लॉ है, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, कोई भी बात बहुत असर रखती है। हम किसी से अच्छा बोलेंगे तो अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा, अगर किसी से अच्छा नहीं बोलेंगे तो उसका बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये नेचुरल बात है। लर्निंग में भी ऐसा ही होता है। अगर हम किसी बच्चे को अच्छा काम करने पे उसको रिवार्ड नहीं देते हैं, उसको रिकॉग्निशन नहीं देते हैं, उसको मान्यता नहीं देते हैं, उसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं, उसको रिवार्ड दे के हम अच्छा नहीं बना पाते हैं, तो इसका इफ़ेक्ट जो है लर्निंग पे बहुत बुरा पड़ता है। थॉर्नडाइक ने कोट किया था इसको कि जो इफ़ेक्टिव लर्निंग होती है वो स्टडी ऑफ इफ़ेक्ट भी होती है। मीन्स टू से कि अगर कोई चीज़ हम पे बुरा इफ़ेक्ट डाल रही है तो हमको उस चीज़ को अच्छे से बताया नहीं गया, इंटरप्रेट नहीं किया गया। तो यही हमारा आज का लॉ है। जब स्टूडेंट कोई अच्छा काम करता है उसको रिवार्ड देना चाहिए, उसको पनिशमेंट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये एक अलग इशू है। लेकिन अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको लर्निंग को जो है ये बात काफ़ी हद तक जो है मजबूत करती है, स्ट्रेंथनिंग करती है लर्निंग को, अगर हम उसको रिवार्ड देते हैं, अगर उसको रिकॉग्निशन हम देते हैं तो उसकी लर्निंग और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। अगर मान लो कोई सम सॉल्व करता है, कोई क्वेश्चन सॉल्व करता है, तो क्या होता है कि हम उसको जब रिवार्ड और कुछ अच्छी बातें और कुछ अच्छा कहते हैं, उसकी सराहना करते हैं, उसको प्रेज़ करते हैं, तो इससे क्या होता है कि उसका जो मोटिवेशन लेवल है पहले से कई गुना बढ़ जाता है और उसी सम्स को, उसी काम को, उसी लर्निंग प्रोसेस को जो वो कर रहा है उसको इतना तेज़ कर देता है बाय मोटिवेशन कि वो काम करने के लिए तत्पर हो जाता है और ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा दिल से वो काम कर पाता है। मान लो कोई एक और मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। मान लो अगर मैच में कोई सिलेक्ट हो गया है, मान लो कोई हॉकी के मैच में सिलेक्ट हो गया है, कोई क्रिकेट के मैच में उसकी सिलेक्शन हो गई है, तो वो उस गेम के बारे में ही सोचता रहेगा, उस गेम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा और कोशिश करेगा कि मैं नंबर 1 पे आऊँ। ये उसको मोटिवेशन मिल गई। अगर वो किसी काम के प्रति ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है, उस काम को ज़्यादा सोच के नहीं कर रहा है, तो उसका इफ़ेक्ट जो पड़ेगा वो उस पे नेगेटिव पड़ेगा। मान लो कोई बच्चा है, वो मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम में बार-बार फ़ेल हो रहा है, एक बार फ़ेल हुआ, 2 बार फ़ेल हुआ, तो ये पक्की बात है कि वो स्टडी छोड़ जाएगा। क्यों छोड़ जाएगा? क्योंकि उसका सैटिस्फैक्शन लेवल जो है वो नेगेटिव में चला गया। उसका जो सोचने का ढंग है, उसको मोटिवेशन नहीं मिल पा रही, उसको डिग्रेडेशन हो रही है, उसको डाउनवर्ड सोचने की जो प्रवृत्ति उसमें ज़्यादातर हावी हो रही है, तो वो क्या करेगा? स्टडी अपनी छोड़ देगा। तो ये जो लॉ एंड इफ़ेक्ट है, ये दोनों तरफ नेगेटिव और पॉजिटिव काम करता है। अगर लर्निंग इफ़ेक्टिव है तो इसका पॉजिटिव असर होगा। अगर हम कुछ
सिखा रहे हैं, उसको रिवार्ड दे रहे हैं, तो पॉजिटिव होगा। तो ये चाहे और अनचाहे हमारा जो इमोशनल इफ़ेक्ट है स्टडी के ऊपर, इसका पड़ता है। तो ये था लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। हम कोई भी बात सीखते हैं, कोई भी बात हम प्रिजर्व करते हैं, तो क्या होता है, उसका नेगेटिव या पॉजिटिव असर होना स्वाभाविक है। तो एजुकेशन के ऊपर इसका इफ़ेक्ट जो है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ का होता है। तो टीचर, कम्युनिटी, सोसाइटी का, स्कूल का क्या फ़र्ज़ होना चाहिए कि बच्चे को हमेशा रिवार्ड दे, उसको रिकॉग्निशन दे, उसको मान्यता दे कि हाँ भाई तुमने काम अच्छा किया है। अगर मान लो उसने काम अच्छा नहीं किया है, वो काम उसका अच्छा नहीं जा रहा है, स्टडी उसकी अच्छी नहीं जा रही है, तो हम उसको कहते हैं कि तू तो कर ही नहीं पाएगा। एक तो लाइन ये बोली जाती है कि ये तेरे करने का काम नहीं है। यही लाइन दूसरे तरीके से भी बोली जा सकती है कि कोई बात नहीं, पहले से तुमने काफ़ी अच्छा किया है और अच्छा तुम कर सकते हो, तुम में पहले से काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुई है, बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, तुम आगे इससे और बेहतर और अच्छी तरह से कर सकते हो। दूसरी लाइन और पहली लाइन में काफ़ी फ़र्क है। यही रिवार्ड एंड पनिशमेंट है। अगर हम उसको रिवार्ड नहीं दे रहे होते हैं, उल्टा उसको हम नेगेटिवली प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो कभी भी लर्निंग को इफ़ेक्टिव नहीं बना पाएगा, वो अपने काम में कभी भी सक्षम नहीं हो पाएगा। तो ये था लॉ एंड इफेक्ट। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब हम इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसका जो सीधा संबंध है एजुकेशन के साथ, वो रिवार्ड एंड पनिशमेंट का है। अगर हम किसी बच्चे को उसके काम करने पर रिवार्ड देते हैं, तो उसकी मोटिवेशन लेवल बढ़ जाएगी और वो उसकी लर्निंग जो है और उसका काम करने का ढंग जो है पहले से कई गुना बढ़ जाएगा। उसका स्वभाव जो है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। उसको मोटिवेशन मिलने से उसकी लर्निंग पहले से ज़्यादा अच्छी तरह से इफ़ेक्टिवली काम करेगी। दूसरा, इसके उलट अगर हम उसको रिकॉग्निशन नहीं देते हैं एज ए टीचर, एज ए कम्युनिटी, सोशल सेटअप के अकॉर्डिंग हम देखें, तो अगर हम उसको रिकॉग्निशन नहीं देते हैं तो उसका जो है डेवलपमेंट का प्रोसेस जो काफ़ी हद तक जो है रुक सकता है। तो हमें कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि उसको डिग्रेड किया जाए, उसको पनिशमेंट दी जाए। हमेशा उसको प्रेम से डील करना चाहिए। उसकी बातों को अगर नेगेटिव हों भी तो भी हमको पॉजिटिवली उनको बताना चाहिए और अच्छे से मॉडिफाई करके बताना चाहिए, ताकि वो इस बात को नेगेटिवली ना ले। तीसरा, जो हमारा रिवार्ड होता है, मान लो हम रिवार्ड देते हैं, तो वो क्या करता है, इंटरेस्ट को कॉज करता है, इंटरेस्ट को पैदा करता है, उसमें समझने की इच्छा शक्ति जो है काफ़ी बढ़ती है। एक बार रिवार्ड देने से क्या होगा, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि हाँ भाई ये काम मैंने किया, इसका मुझे रिवार्ड मिला, और वो आगे से फिर से कोशिश करेगा कि मैं इससे भी बढ़िया कर पाऊँ। इसमें इंटरेस्ट क्रिएट जो होना है, ये एक मेन बात है, इंटरेस्ट कॉजिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेशन इम्प्लीकेशन में क्या होता है कि अगर हमारी मेमोरी जो है, मान लो किसी बच्चे की मेमोरी है दूसरों बच्चों के अकॉर्डिंगली ज़्यादा तेज़ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी की मेमोरी एक दूसरे से कम और ज़्यादा होती है, मेमोरी का लेवल एक ही होता है, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का ढंग जो है वो अलग अलग हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। तो हम अगर बच्चे के सामने प्लेजेंट थिंग्स, प्लेजेंट मेथड्स रखेंगे पढ़ाने के, अच्छे सुधरे हुए साफ मेथड जो है वो बच्चों के सामने रखेंगे, तो वो क्या होगा, उसकी मेमोरी जल्दी से उसको कैप्चर कर पाएगी। अगर उल्टा हम उसको प्लेजेंट एनवायरनमेंट नहीं देंगे, प्लेजेंट मेथड ऑफ स्टडी नहीं पढ़ाएंगे, तो क्या होगा कि बच्चा जो है उसको अनप्लेजेंट होने की वजह से उसकी मेमोरी उसको कैप्चर नहीं कर पाएगी, उसको प्रोसेसिंग में नहीं ले पाएगी और उसका आउटपुट नहीं दे पाएगा। लास्ट बात, लॉ एंड इफेक्ट का एक और इम्प्लीकेशन जो एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वो ये है कि जितनी जल्दी हम बच्चे को रिवार्ड करेंगे, रिकॉग्निशन देंगे, उसको मान्यता देंगे, उसकी सराहना करेंगे, उसको गिफ्टिंग करेंगे, उतनी ही जल्दी वो
मोटिवेशन के लेवल को कैप्चर कर पाएगा। जैसे क्लास में बच्चा हमको आया, फॉर एग्जांपल वो बच्चा हमको मान लो फर्स्ट क्लास में आया है, तो हम उसको क्या करते हैं, मोटिवेशन रिवार्ड देना शुरू करना चाहिए। इससे क्या होगा, उसका मोटिवेशन लेवल जो है वो अपने जो शुरू के स्टेटस में है वो आगे बढ़ता बढ़ता इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि उसको छोटे से रिवार्ड से भी उसका जो हम इफेक्ट देखेंगे, उसका आउटपुट देखेंगे, बहुत ज़्यादा होगा। तो ये कुछ एजुकेशन इम्प्लीकेशन थी जो हमको कंसिडरेशन में अपने ध्यान में रखनी चाहिए। जब भी हम लर्निंग कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे को कुछ डिलीवर कर रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हर लर्निंग के हर प्रोसेस में हर चीज़ जो है किसी न किसी रूप में इफ़ेक्ट करती है। सो थैंक यू वेरी मच। आपने ध्यान से सुना, आपको समझ भी आया होगा। तो प्लीज़ मैं फिर से कहूँगा, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे तो उनको देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।